एक इंजीनियर्स क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि मैंने इससे पहले नंबर सिस्टम की 2 वीडियो दे चुका आप लोगों को, बना चुका हूँ, वो वीडियो आप लोगों ने देख ली होंगी। उसके बाद उसमें 2 वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन और कुछ रूल्स के बताए नंबर सिस्टम करने के तरीके। आज उन सवालों को करते हैं जो एग्जाम में आते हैं ज़्यादातर। मैं सारे एग्जाम को, सारे क्वेश्चनों को नहीं लिया है, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं को लिया जो एग्जाम में आने के ज़्यादा चांस रहते हैं। ठीक है दोस्तों, और उन क्वेश्चनों को मैं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से और बेस के तरह से दोनों तरीके से कराऊंगा। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना कि देखो सारे क्वेश्चन तो नहीं करा सकता, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में आते हैं वही करा सकता हूँ। क्वेश्चन करते हैं सिंप्लीफिकेशन में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो पहले क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीधे सीधे गुणा भाग वाले सिंप्लीफिकेशन, जैसे बहुत ही इजीली नंबर सिस्टम में एक क्वेश्चन बहुत ही इजीली पूछा जाता है, जैसे गुणा भाग करना हो, ठीक है, घटाना जोड़ना हो या स्क्वायर वगैरह करना हो। तो उसमें से सिर्फ मैंने एक क्वेश्चन दिया है किस तरह से पूछा जाता है। देखिएगा, जैसे ये क्वेश्चन दिया है आप लोगों को, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये क्वेश्चन मार्क लगाया आपको, उस जगह पूछ रहा है क्या आएगा, ये संख्या दी है, ये पूछ रहा है इस जगह क्वेश्चन मार्क कितना अंक आएगा या कितनी संख्या आएगी। चलिएगा देखते हैं। जैसे ये संख्या लगा उसको हमने सेम उतार लिया। ये का दिख रहा है, का की जगह हम क्या लगाते हैं, गुणा लगाते हैं। सबसे पहले करते हैं गुणा। जैसे कि अब मैं आगे जो वीडियो बनाऊंगा सिंप्लीफिकेशन के ऊपर, उसमें सारे नियम बताऊंगा, ये अभी ओरली बता दे रहा हूँ बहुत इजीली तरीका से। तो का मतलब होता है गुणा, तो गुणा लगा दिया हमने। फिर 1/2 प्लस, अब जिस जगह क्वेश्चन मार्क लगा उस जगह आप एक्स मान लिया करना। क्या मान लिया करना, एक्स। तो एक्स मान लिया हमने, का की जगह गुणा 15, और जो प्रतिशत का चिन्ह लगा उसमें क्या मान लेंगे हम, भाग का चिन्ह लगा देंगे। क्या लगा देंगे, भाग का चिन्ह, बराबर 2449। ठीक है, चलिएगा। अब फिर क्या करते हैं, देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऊपर का गुणा करते हैं फिर भाग देते हैं। तो अगर मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा हुआ है तो उसमें इससे हम इसको हम काट सकते हैं, हमें डिवाइड दे सकते हैं। तो हमें 2 का डिवाइड दिया इसमें। अब देखो मैंने आपको रूल्स बताएगा 2 का डिवाइड कैसे देते हैं, पता कैसे करते हैं। जिन संख्या के पीछे 2, 4, 6, 0 आया है उसमें 2 का डिवाइड चला जाता है। तो इसके पीछे 2 आ रहा है तो उसमें 2 का डिवाइड देंगे तो क्या बच जाएगा, 1 बार, फिर ये गया 9 बार, फिर 2, फिर 1, 1921 आ गया। ठीक है, तो अब ये संख्या थी, ये संख्या लिख ली हमने, x गुणा ये भी काट देंगे तो 5 से कट रहा है ना, 3 बार 5 से ये 20 बार, तो 3/20। ठीक है, 2449। अच्छा, हमने ये संख्या क्यों उतारी यहाँ पर, क्योंकि आपने सीखा होगा चर राशि एक तरफ कर लेते हैं, अचर राशियाँ एक तरफ कर लेते हैं। चर राशि क्या होती है, एक्स वाई जेड के रूप में होती है, वो चर राशि होती है। अचर राशि होती है जो संख्या पद्धति के रूप में आती है, वो होती है वो अचर राशियाँ। तो हमने संख्या है एक तरफ ये उतार लिया, और ये वाली संख्या ये प्लस में इधर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की। ठीक है, देखो दोस्तों, इधर अगर वो प्लस में इधर जाएगी, बराबर से इधर आएगी तो माइनस की हो जाएगी। अगर ये माइनस की होती तो इधर किसकी हो जाती, प्लस की हो जाती। अगर ये गुणा में लिखा है तो भाग में पहुंच जाती, भाग में लिखा हो तो किसे पहुंच जाती, गुणा में। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना, ये संख्या पहले इधर जो लिखी होती है उसको पहले उतारते हैं, ये वाली इसको बाद में उतारते हैं। नहीं तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको पहले उतार लिया और इसको बाद में उतार लेते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करना होता है। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो इसमें से तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, 8, 528 बचेंगे। कितने बचेंगे, 528। अब हमने देखा, अब जो भाग में तो इसको हमने पहुंचा दिया गुणा में। अब ये गुणा में तो इसके ये पहुंच गया आपकी भाग में, x बराबर 3 से इसको ये वाला काट देंगे। अब पता कैसे कर लिया हम, 3 से कट जाएगा। देखो हमने आपको रूल्स लिखाया था 3 से पता करने का तरीका, इन अंकों को जोड़ लेते हैं। 8 और 2 कितना हो गया, 10, 10, 5, 15। तो 15 3 के पाड़े में आता है तो ये 3 से कट जाएगी। ठीक है, तो 3 से काटा, 3 का मतलब 3 दूनी 6, 3 एक बार गया, बचे कितने, 2, 3 चुको 12, बस 3 21, क्या बच जाएगा, 3 21, बचा कितना, 1। ठीक है, 22 की जगह कितना होगा, 1 बचा, तो 3 18, तो 6 बार ये संख्या आ गई। अब इसका किसका चिन्ह है, इसके बीच में, इस संख्या और इस संख्या के बीच में कौन सा चिन्ह है, गुणा का, तो गुणा कर देंगे। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर इसका उसमें गुणा किया तो 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14, 15 की 5, यहाँ से 1, 2, 1, 3, तो कितना आ गया, 3520 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखो 6 दूनी 3, 2 छिंग 12 की 2 हासिल 1, 7 दूनी 14, 1, 15 हासिल 1, 2 और 1 3, और एक 0 है, एक 0 लगा दिया। इस जगह ऐसी इन सवालों को हमेशा संख्या वाले सवाल को जहां क्वेश्चन मार्क लगाओ उस जगह x मान के आप लोग सॉल्व कर लिया करना। ठीक है।
बहुत सारे क्वेश्चन है, कई वर्ग पूछेगा, कई होल क्यों आ जाता है, कई ए प्लस बी का होल स्क्वायर ग्रुप में आ जाएंगे। तो संख्याओं में मैंने संख्याओं में से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आपको बताया है। अगर ज़्यादा क्वेश्चन सीखने हो तो मेरी अप्लाई क्लास आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अगर उसके लिए कॉन्टैक्ट मेरा नंबर नीचे लिंक में दिया हुआ है। चलिएगा आगे कुछ सवाल इस तरह से भी आते हैं, ठीक है, उनको किस तरह से करेंगे। देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसका इसमें गुणा किया, 2 एकम 2 1 3/2, फिर 22 और 1 23, तो इस वजह से लिखते हैं। तो ये एग्जाम टाइम में बहुत गलत तरीका है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और फिर एलसीएम लेते हैं, फिर उसको डिवाइड करते हैं, फिर जोड़ते हैं, बहुत टाइम लगता है। तो इसलिए इसके लिए बहुत शॉर्ट तरीका बताता हूँ आपको। आगे जो सही में दिया हुआ ना 1 11 111 11 से 11 ये दिया है, इसको क्या कर ले, एक कोष्टक में लिख लेते हैं, 1 + 11 + 111 + 1111। इसको हमने क्या कर लिया, एक क्वेश्चन लिख लिया, ठीक है। और जो बट्टे में है ना अपॉन में, उनको एक क्वेश्चन लिख लेते हैं और देखो प्लस लगा कर लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, प्लस लगाकर, तो 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2, ठीक है दोस्तों। फिर क्या करेंगे, इन सभी को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। जो प्लस का चिन्ह है तो प्लस कर लेंगे, तो प्लस कर कितना आ गया, 1 2 3 4 1234 आ जाएगा, ठीक है। अब इनको देखो जोड़ेंगे, आधा 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 कितना हो गया, आधा आधा 1 और आधा आधा कितना हो गया 1, तो कितना हो गया 2 और इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1234 और 2 36, 1236 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपको सही बट्टे में सवाल आता है, कितना भी लेंथी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, तो करने का तरीका इसको ऐसे ही करना है आप लोग एग्जाम टाइम, जिससे आपको समय बच सके और जल्दी क्वेश्चन आपको हो जाए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से भी आता है जो कठिन टाइप का होता है। बच्चे जो कठिन क्वेश्चन छोड़ देता है, मैं वही क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं पेपर में, बहुत आपको लगता है जन कितना कठिन है, गुणा करना होगा, फिर इन दोनों का एलसीएम लेना होगा, तो बच्चे कंफ्यूज आते हैं, इसको छोड़ आते हैं। तो उनको करने का तरीका देखो क्या होता है। देखो एक चीज़ और ध्यान रखना, जो भी क्वेश्चन दिया होता है पेपरों में, वो इस तरह से क्वेश्चन दिया होता है कि आप उसको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बहुत ईजिली कर सको। ज़्यादा कठिन पेपर में ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन दिया ही नहीं होता है, पर आपकी मेंटलिटी क्या होती है, जो बचपन से सीख रहे हो उसी को फॉलो करते हो, तो वो चेंज करना होगा आपको अपनी लाइफ में, और उसको नए तरीके से सीख कर और शॉर्ट ट्रिक से जल्दी आप लोग वहाँ पर सवाल कर सको, उस चीज़ को फॉलो करना होगा। तो देखो ये आपको दे रहा है, अब हम इसमें क्या करेंगे कि शॉर्ट हो जाए। तो देखो करने का तरीका क्या है इसका, जैसे ये संख्या दी है, इसको हमने देखो 2 एकम 2 होता है, 3 दूनी 6 होता है, 4 3 12 होता है। हमने क्या किया, इसको ऐसे लिख लिया, 2 एकम 2, 2 में 1 गया तो 1 बचा, तब भी 1 आएगा। इसको ऐसे लिख लिया, अगर ऐसा ना आया तो ऐसे अलग अलग लिख लिया करना आप, 1/1 - 1/2 ऐसे लिख लो, ठीक है, बहुत ईजी तरीका से। इसको भी अलग कर लो, एक बार प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस। देखो मैंने कैसे कर लिया है, इनको सॉल्व करेंगे, 2 गुणा 1 2 गुणा 1 हो गया, 2 एकम 2 और 2 - 1 तो 1/1 गुणा 2 आ जाएगा। ऐसे इसको लिख लिया मैंने, 3 दूनी 6 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 में से 2 का कितना 1 बचेगा। इस तरह से कर लिया मैंने, डॉट डॉट डॉट, लास्ट में भी यही आएगा। देखो पहले प्लस आ रहा है फिर माइनस, तो यहाँ पे भी वही कंडीशन फॉलो होगी, तो पहले प्लस और फिर यहाँ क्या आ जाएगा माइनस। हमने इस तरह से इसको कर लिया, ठीक है दोस्तों। अब देखो ये माइनस का, ये किसका है प्लस का, इससे ये कट गया, ये माइनस का, ये किसका है प्लस का, ये इससे ये कट जाएगा। ऐसे सारी का संख्या आपस में कट जाएगी, लास्ट में ये भी कट जाएगी। लास्ट में बस आगे वाली और लास्ट में पीछे वाली, ये 2 संख्या बचेंगे इसमें। तो 1 - 1/100, 100 एकम 100, 100 में 1 गया कितना 99, 99/100, ये आपका आंसर आ जाएगा। है इजी, देखने में यार बहुत बड़ा लगा था, कितना क्या करना होगा, क्या मल्टीप्लाई करना होगा, क्या एलसीएम लेना होगा, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चनों में एग्जाम में जो क्वेश्चन देता है बहुत ही इजी देता है, पर हम लोग उनको समझ नहीं पाते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, आपने देखा होगा कि 1 से लेकर 100 संख्या का योगफल, 1 से लेकर 2 संख्या का योगफल, विषम संख्या का योगफल, सम संख्या का योगफल, बहुत सारी योगफल पूछता है। तो मैंने एक क्वेश्चन ले लिया योगफल में से, आप इसी को बता देता हूँ, सारे रूल्स को इसी में फॉलो करना। एक रामबाण बता दूंगा, वही सारे में लगेगा, ठीक है। अलग अलग से याद नहीं करेगा कि सम संख्या योगफल अलग सूत्र लगाओ, विषम संख्या का अलग सूत्र लगाओ, बच्चे ज़्यादातर इस तरह से याद कर लेते हैं और सिखाने वाला भी ऐसे ही सिखाता है, ठीक है। तो आप लोगों को मैं एक रामबाण सिखाऊंगा जो सभी में फॉलो होगा, देखिएगा।
अब 51 से लेकर 100 संख्या तक का योगफल पूछा है। अगर 1 से लेकर 100 तक हो तब भी वही लगाना है, 51 से लेकर 100 वो तब भी वही लगाना है, सम संख्या होती तब भी वही और विषम होती तब भी वही। हर में एक ही फॉलो होता है, पर लोग इसको अपनी शॉर्ट ट्रिक और शॉर्ट करने के लिए अलग अलग सूत्र लगा लेते हैं। चलिए देखते हैं इसको कैसे करने हैं। 51 और 100 तक की संख्या का योगफल कितना होगा। तो योगफल के लिए एक फार्मूला होता है SN बराबर n/2 a प्लस एल। ये फार्मूला यूज करना होगा आपको, ठीक है। चलिएगा देखो इसको मैं यहाँ साइड में कर देता हूँ। तो इसमें क्या होता है फार्मूला SN बराबर n/2 a प्लस एल, ठीक है दोस्तों। अब n क्या होती है, आपको कंफ्यूज हो गए, n क्या होती है, a क्या होती है, l क्या होती है। n होती है नंबर, कितने नंबर दिए हुए हैं 51 से तक 100 तक कितनी संख्या आती हैं, तो आपको भी पता 50 आती है। कितनी आती हैं 50। कुछ बच्चे भूल गए, नहीं पता, और भी सम संख्या आ गई इस जगह तो क्या करोगे, विषम आ गई तो क्या करोगे। तो अब एक चीज ध्यान रखना, n बराबर एक सूत्र निकाल लेना, l बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला होता है। l का मतलब होता है लास्ट, अंतिम पद। तो अंतिम पद क्या है 100। a होता है प्रारंभिक पद, तो प्रारंभिक पद ना 51। n निकालना है हमें। डी का मतलब डिफरेंस, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, कितना है 1। भला सम संख्या दी हो या विषम संख्या दी हो या कैसा भी दी हो, पर होना चाहिए सीक्वेंस, डिफरेंस समझने का समान होना चाहिए। बस यही चीज़ लगा दिया करना n निकालने के लिए। तो हमने क्या किया 100 माइनस 51 n-1 जा आ गया, ये प्लस का इधर आ गया तो मास का इसमें घटाया तो 49 बचेगा। आज मास के तो उधर किसके आ जाएंगे प्लस के, n बराबर कितना हो जाएगा 50 आ गया ना 50। कुछ भी दिया n निकालने का सिंपल सा यही एक तरीका होता है। ये निकालने के बाद आपको ये फॉलो करना होगा। अब योगफल पूछा है तो इसमें लगा दीजिएगा। तो n का कितना 50 के आधे का तो 25। अब a और a प्लस l, तो अंतिम पहला पद कितना 51, अंतिम पद कितना 100, इन दोनों को कर देंगे जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 151। अब इनको गुणा कर देना तो कितना आएगा 37 75। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिएगा कभी क्वेश्चनों में क्या पूछता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पेपरों में, आपने देखा इकाई अंक भी पूछ लेता है। तो इकाई अंक को निकालने के कुछ तरीके होते हैं, वो भी बताता हूँ, क्योंकि ज़्यादा संख्या पद्धति में इकाई अंक जरूर पूछता है। रेलवे का एग्जाम हो या SSC का, इकाई अंक जरूर पूछ लेता है। तो इकाई निकालने का तरीका होता है, देखो जैसे कोई बड़ी संख्या दी है, छोटी संख्या दी है तब भी निकाल सकते हैं, बड़ी संख्या दी तब भी निकाल सकते हैं। इकाई निकालने का तरीका क्या है, अगर पावर कितनी बड़ी हो या छोटी हो तो उस पावर में हम क्या करते हैं, ये पावर दी है उस पावर में हम 4 का डिवाइड देते हैं। कितने का 4 का भाग देंगे, ठीक है। तो इसमें 4 का भाग देंगे तो 4 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 4 एकम 4 बचे 3, 4 × 32 बचे कितना 3, 4 4 7 28 4 7 42, 4 × 32 कितना हो जाएगा 3 उतार लिया तो 8 8 × 32, ठीक है। तो 1 बचा, कितना बचा 1। तो जो शेष बचता है डिवाइड देने के बाद, तो उस शेष को क्या कर लेते हैं, जो लास्ट वाला डिजिट होता है, लास्ट वाला जो अंक है उसी को पावर लिख देते हैं। अगर कोई भी संख्या दी हो, भला यहाँ पे बड़ी संख्या दी है तो बड़ी ले ली हमने, बड़ी के पीछे वाला अंतिम अंक ले लेते हैं। अगर यहाँ पर 7 दिया होता, 5 दिया होता, सिंगल अंक दिया होता, तब भी क्या करते हैं हम, जो शेष होता है उसी शेष को उसकी पावर लगा देते हैं। तो 2 की पावर 1 आ गया था, तो 2 को हम एक बार लिखा है तो कितना आ गया इकाई अंक 2 आ गया। इस तरह से इसको कर लेते हैं। एक चीज़ और बता देता हूँ, इकाई अंक निकालने के लिए किसी भी संख्या के पीछे, यहाँ पर अंतिम किसी भी संख्या के पीछे 1 0 5 6 आ जाए, किसी भी संख्या के पीछे 1 0 5 6 आ जाए तो समझना उसका इकाई अंक वही संख्या रहती है। आई मीन 1 0 5 6 आ जाए तो नो चेंज, क्या कर देना नो चेंज, कुछ करना ही नहीं है, ना भाग देना ना कुछ करना, सिर्फ देखा आपने कि पीछे 1 आ रहा है। जैसे 2 के अगर 1 आया तो सीधे से इकाई अंक कितना हो जाता 1। अगर इसकी जगह 0 आ जाता तो 0, अगर इसकी जगह 5 आया तो 5। तो हम डिवाइड देने की हमें जरूरत नहीं पड़ती। ये 4 डिजिट ऐसे होते हैं जिस संख्या के पीछे आ जाते हैं तो उसका कोई चेंज नहीं होता, ना ही कुछ और आएगा, तो उसकी इकाई अंक भी वही रहेगी, ठीक है दोस्तों।
आपने इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आता है, अगर एक दिया है तब भी यही तरीका कराएंगे, अगर कोई भी 50 बड़ी संख्या दी लाखों में दी हो तब भी यही तरीका अपनाएंगे। तो करने का तरीका क्या है, सेम यही रहता है, ठीक है। अगर अब क्या पूछ लेता, कभी कभी ये देता है माइनस में देता है, किस तरह से देता है, माइनस में। इसमें 7 के पावर 95 माइनस 3 के पावर 58 का इकाई अंक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कभी कोई क्वेश्चनों को इस तरह से देखा, इस तरह से दे देता है, तब उसमें इकाई अंक कैसे निकालना होता है। देखिएगा तरीका वही रहेगा, कैसा भी दे दे क्वेश्चन को, तरीका वही रहता है। तो हमारी जो पावर है ना, उसको हम क्या करेंगे, जैसे 95 भी लिखा है, 7 की पावर 95, इसको हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। तरीका वही रहेगा, सब में 4 से भाग देके करते हैं। अब बच्चे पूछेंगे 4 के भाग क्यों देते हैं वो सर, क्योंकि आपने तो रट लिया है। तो 4 का भाग इसलिए देते हैं क्योंकि हमेशा वर्ग में देते हैं, जोड़ा बना के देते हैं। तो ये 2 का वर्ग कितना होता है, 4, उसके अकॉर्डिंग इसको डिवाइड दिया जाता है, ठीक है। तो 4 का देंगे, 4 दूनी 8, तो 1 बचा, ठीक है। 5 उतारे लिए तो 4 तिया 12, कितना बचा, 3। तो नीचे कितना बचा, शेषफल 3 बचा है। तो हम क्या कर लेंगे, 7 की पावर 3 लिख लिया, ठीक है। ऐसे इसमें कर लेंगे, इसको मिटा देता हूँ मैं, ऐसे इसमें कर लेंगे। 58 में 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4, बचा कितना, 1, 4 चक 16 सिर्फ 2, तो इसमें शेषफल कितना, 2 बचा, 3 की पावर 2। अब देखो लिख लिया, 7 को 3 बार लिखेंगे गुणा करके, 7 गुणा 7 गुणा 7 और 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 7 7 49, ठीक है। कितना हो गया, 49। तो 2 संख्या लो, ये तीनों मत गुणा करो, 343 होता है, पर उसमें 2 संख्या ले लो आप, ठीक है। कितना ले लो, 2, तो 7 7 49 और 49 दिया 49, 343 माइनस ये हो गया 9। अब हम क्या करेंगे, इसमें से ये 2 डिजिट ले लेंगे हम, तो क्या करेंगे, 2, 43 में से 9 घटा दो तो कितना गया, 12 4, कितना बचेगा इसमें, 13 में से 9 गए तो कितना बचेंगे, 4। तो अब ऐसा ध्यान रखना, अगर घटाने वाला है तो घटा दिया है, जोड़ने वाला होता है तो जोड़ देते, भाग वाला होता है तो भाग कर देते, जिस तरह से दिया उसी तरह से उसको कर देते, ठीक है। करने का तरीका यही है, 4 का भाग देके शेष पर उसकी पावर लगाते हैं, फिर इस तरह से सॉल्व करके उसको कर देते हैं, ठीक है। अच्छा आपने कही सर एक संख्या क्यों ली, 3 का, ऐसे 3 में से 9 क्यों नहीं घटाया, इसलिए नहीं घटाया क्योंकि 3 संख्या थी वो छोटी आती है, इसलिए हमने 2 डिजिट इसमें ले लिया है। तो इससे हमें सिर्फ इकाई अंक पूछा, तो इकाई अंक कितना आ गया इसमें, 4 इकाई अंक, ठीक है। अगर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस तरह से कभी कभी फैक्टोरियल पूछ लेता है, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे आगे डॉट डॉट का फैक्टोरियल 30 का इकाई अंक कितना है, कितना है इकाई अंक फैक्टोरियल पूछ लेता है, तो उसको किस तरह से करेंगे। तो देखो फैक्टोरियल 0 का मान होता है 0, हमेशा ध्यान रखना, फैक्टोरियल 0 का मान कितना होता है, 0 नहीं होता, सॉरी 1 होता है, कितना होता है 1, फैक्टोरियल 0 का मान होता है 1, ठीक है। कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, फैक्टोरियल 0 का मान 0 लिख देते, क्योंकि 0 गुणा 0 0 नहीं, फैक्टोरियल 0 का मान होता है 1, ये ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको फैक्टोरियल बोलते हैं, ये चिन्ह दिया आपको फैक्टोरियल, आपने इंटर में फैक्टोरियल क्रमशः संचय उस चैप्टर में आता है, तो इसको इंग्लिश बोलते हैं फैक्टोरियल, हिंदी बोलते हैं क्रमशः संचय। तो इसको कैसे लिखेंगे, फैक्टोरियल 1 लिखा है तो 1, फैक्टोरियल 2 लिखा है तो 2 गुणा 1, मतलब इसको क्या करते हैं, जो संख्या लिखी होती है, जो डिजिट लिखा होता है उससे पीछे गुणा में लिखते चले जाते हैं। जैसे कि 3 लिखा है तो 3 गुणा 2 गुणा 1, इस तरह से 4 लिखा है तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 5 लिखा है 5 गुणा 4 गुणा, ठीक है, 3 गुणा 2 गुणा 1, इस तरह से डॉट डॉट लिखते चले जाएंगे। देखो अब इसमें का 1 कैसे पता करेंगे, ये तो 1 का 1 लिख दिया, इसमें भी 1 का 1 लिख दिया, 2 का 1 में किया तो 2, इसमें कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 4 3 12 12 दूनी 24। अब देखियो 5 चौक 20, 20 दिया कितना हो जाएगा, अब 3 दूनी 6, जी हो गया, जो 120 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 120। अब देखो इसमें कितना आ रहा है इकाई अंक 0, तो इसके बाद भी जो संख्या आएगी 6 के बाद उसमें भी 0 आएगा, क्योंकि हर किसी में क्या आएगा 5 चौक 20, 5 चौक 20 आएगा, तो 20 के पीछे कितना आता है 0 आता है, तो जिसके पीछे 0 आ रहा है उसके लिए हमने आगे भी क्या लिखा है, सब में क्या बन जाएगा 0 0 डॉट डॉट लास्ट में 0, सबके पीछे इकाई अंक क्या बन जाएगा 0, ये ध्यान रखना। तो इसके पीछे भी क्या है 0, तो आगे संख्या डिजिट जोड़ लेंगे। देखो 4 और 2 4 2 6
और 6 12 13 14, कितना हो गया 14। तो पीछे कितना आ गया इकाई अंक इसका 4, तो इसका भी इकाई अंक कितना आ गया 4 आ गया। कहने का अर्थ क्या है, आप में 5 के बाद जितने भी संख्या होंगी सब में इकाई अंक कितना आएगा 0 आएगा, इसलिए हमने क्या ले लिया सब में 0। तो पीछे पीछे के अंक लेना है, इसमें भी पीछे का, इसमें भी पीछे का, इसमें तो एक है और इसमें भी पीछे का, तो हमने आगे सारा जोड़ा है। 6 4 और 6 10 10 2 12 13 14 14 को लिख दिया, इसके पीछे कितना आ रहा है 4, तो 4 आएगा। ये समझ में आ गया। अगर किसी बच्चे को समझ में ना आया हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिख देना, जिससे मैं उसका आंसर दे दूंगा। अगर ज़्यादा पर्सनली पूछे ना तो इसमें नीचे लिंक में मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, उसको आप व्हाट्सअप कर सकते हो या टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर उसमें सेंड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगर ये तो इकाई अंक में पूछ ले सारे क्वेश्चन। इकाई अंक में 2-3 तरह के पूछता है, एक इस तरह से पूछेगा या घटा के या जोड़ के पूछेगा और या फैक्टर करके, आप लोग निकाल देना। कभी कभी गुणा ही पूछ लेता है, जैसे कि एक छोटा क्वेश्चन देता हूँ, जैसे कि इसको साफ कर देता हूँ अभी मैं, देखिएगा। कभी कभी ऐसे पूछ लेता है गुणा में भी, कभी कभी पूछ लेता है, जैसे कि क्वेश्चन देता है 25 गुणा 12 गुणा 34 गुणा 10 गुणा 5, इसका इकाई अंक कितना होगा। तो देखो पीछे पीछे संख्या है ना, पीछे पीछे अंक उनको हम गुणा कर लेते हैं। तो 5 गुणा 2 गुणा 4 गुणा 0 गुणा 5, तो 0 आ गया। किसी भी संख्या में 0 गुणा करें तो कितना आता है 0, तो 0। अगर यहाँ 0 ना आकर कोई संख्या दी होती तो इस संख्या गुणा करके वो लास्ट संख्या अंक बचता है, उसी को इकाई अंक मान लेते। बस 4 तरह का इकाई अंक पूछता है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को चारों तरह से इकाई अंक बता दिया है। ये आपका इकाई अंक का चैप्टर क्लियर हो गया। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा अब क्वेश्चन नया क्वेश्चन आता है, ऐसे पूछेगा आपसे, एक किसी संख्या में 136 का भाग देने, किसी संख्या में 136 का भाग देने पर 36 शेष आता है, तो उस संख्या में 17 का भाग देने पर कितना शेष आएगा। इस तरह से क्वेश्चन दे देता है। तो बच्चे क्या करते हैं, k प्लस ए या a प्लस बी कुछ इस तरह से करते हैं। मैं आपको बहुत शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ, बहुत इजी तरीका से। 136 में हमें यहाँ संख्या नहीं पता, ये संख्या पता करनी है हमें, यह संख्या कौन सी होगी। ठीक है, ये पूछ रहा है यहाँ पर जो संख्या होगी वो कौन सी होगी, वो बतानी है आपको। ये कह रहा है 136 से भाग दे, संख्या में 36 शेष बचे, तो 17 का भाग दे उस संख्या तो कितना बचेगा। तो आप लोग क्या करना, इस संख्या को और इस संख्या को ऐड कर देना। देखो इसको मैं बता देता हूँ, 136 प्लस 36 कितना हो गया, ऐड करके 6 6 12 3 6 7 और 1 172। अब जो 172 है वो संख्या आप यहाँ रख लेना। ठीक है, अब इसका इसमें भाग दो, तो 17 भाग देंगे 172 में, तो 17 कम 17 कट गया, 2 शेष, तो कितना बचेगा इसमें 2 शेष आएगा। कितना आएगा आंसर 2 शेष फल। तो ध्यान रखना, इस तरह से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। और भी सारे क्वेश्चन हैं वो मैं कराते जाऊंगा सारा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको ज़्यादा नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ जो एग्जाम में आने के चांस रहते हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो उनको अगर आपको करना है तो या मेरी टेलीग्राम लिंक में आप जुड़ जाइएगा, उसमें सेंड कर दिएगा, उसमें बता दिया करूँगा ये। ठीक है दोस्तों, या फिर ऐसा करिएगा, मेरा इसमें व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस पर जुड़ जाइएगा, तो उसमें विजिट करके क्वेश्चन को आप सेंड कर दिए, उसमें बता दिया करूँगा। या फिर ज़्यादा अच्छी तरीके से बारीकी से विस्तृत रूप से सीखना हो तो मेरी ऑफलाइन क्लास है, वहाँ पे उसमें आकर आप विजिट कर सकते हो। आप अगर विजिट करने का एक तरीका है, मेरे इसमें टेलीग्राम में सेंड कर देना अपना नंबर, या उसमें कुछ क्वेश्चन पूछ लेना, या मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया है उसमें फ़ोन नंबर लगा देना, या उस पर व्हाट्सएप में सेंड कर देना, सर आपको मुझे ऑफलाइन क्लास लेनी है, तो उसमें ऑफलाइन क्लास आपको मैं एड्रेस बता दूंगा, आप लोग आ सकते हो मिलने के लिए, और आप ले भी सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार ज़रूर लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत करता हूँ आप लोगों के साथ, तो इसलिए आप लोग लाइक कर दीजिएगा। अब ब्रो आपकी इच्छा करो या मत करो, मैं ज़्यादा फोर्स नहीं कर रहा। एक काम और करिएगा,